क्या आपने किसी व्यक्ति को या किसी काम के लिए तभी भी हाँ कहा है, जब आपको अंदर से पता था कि हाँ नहीं कहना चाहिए? और वो भी इसलिए क्योंकि आप उस इंसान को दुखी नहीं करना चाहते। आज हम बाउंड्रीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्यों बाउंड्रीज़ ज़रूरी हैं और कैसे हम अपनी लाइफ में उन्हें अच्छे से सेट कर सकते हैं, जिससे हम बहुत ही पोलाइटली उस चीज़ को बोल भी दें और सामने वाले को तकलीफ भी ना हो। नमस्कार, मेरा नाम पूजा है। मैं एक रजिस्टर्ड सोशल वर्कर हूँ और मैं ओंटारियो कनाडा में प्रैक्टिस करती हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं सेल्फ हीलिंग और रिलेशनशिप के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। चलिए, अब जब हमने बाउंड्रीज़ के फ़ायदे समझ लिए हैं, तो अब हम ये भी देखते हैं कि कितने प्रकार, कितने टाइप्स होते हैं बाउंड्रीज़ के। सबसे पहला टाइप है इंटेलेक्चुअल, जहाँ पर किन मुद्दों पे आप बात करना चाहेंगे? ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग कुछ टॉपिक्स को लेके बहुत सेंसिटिव हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि इस तरह का डिस्कशन ना हो, तो आप वो भी वहाँ पर स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं। क्या ये हर किसी की डेली लाइफ़ में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? शायद नहीं। लेकिन अगर पड़ती है तो हाँ, इस तरह की एक बाउंड्री होती है। आप लोगों को कह सकते हैं कि मैं इस टॉपिक से कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आप मुझसे इस टॉपिक पे बात मत करिए। और जैसा मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आपने बता दिया कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो लोग उस बारे में बात करना बंद कर देंगे। हाँ, आपकी कंट्रोल में ये है कि आप उस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनने से बच सकते हैं, आप निकल सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। दूसरा जो इसका टाइप है वो है इमोशनल एंड आई थिंक ये हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कोई भी इमोशनल बाउंड्री ड्रॉ नहीं करते हैं तो वो पुश होते होते इस हद तक आ जाती है कि हम इमोशनली सफोकेटेड फील करने लग जाते हैं। अब इमोशंस के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं और ये बाउंड्री क्यों ज़रूरी है? अब मान लीजिए कि अगर मैं अपना कोई पर्सनल कोई इमोशन, मुझे क्या पर्सनल लाइफ मेरी कैसी चल रही है, मैंने किसी से शेयर किया और मुझे चाहिए कि आप आगे उस बात को ना बढ़ाएँ, किसी और से इस बारे में बात ना करें। मैं उस चीज़ को बहुत ही स्पेसिफ़िकली क्लियरली बता दूँगी कि देखिए आप ये मत करिए, आगे किसी और को मत बताना। बट ऐसा हो सकता है कि वो किसी और को जाके बता दें। तो अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मैं कन्फ्रंट कर सकती हूँ, मैं उन्हें कह सकती हूँ कि आपने क्यों बताया जबकि मैंने आपको मना किया था कि आप किसी से मत बताइएगा। और अब वो जो भी रीज़न दें, कहें कि हाँ मैंने बता दिया या मैंने नहीं बताया, तो कोई बात नहीं। आपसे ये बन पड़े तो आप ये फ़िल्टर रखिए कि आप नेक्स्ट टाइम से आपने समझ लिया तो आप उनसे वापस इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें एंड ऑल्सो एक बाउंड्री बनाएँ कि आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन रिले करना चाहेंगे लोगों से, किससे किस तरह के इमोशंस आप अपने शेयर कर रहे हैं। तो वो एक बाउंड्री बनाइए। या फिर जैसे कितनी बार होता है कि कोई डिस्कशन हो रहा है जहाँ पर किसी और के इमोशंस को लेके जिस तरह की बातें हो रही हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं आप वहाँ भी मना कर सकते हैं। या फिर जैसे मैंने कहा, अगर आपके मना करने के आप कंफर्टेबल नहीं हैं, वो लोग नहीं रुक रहे हैं, तो आप बेशक वहाँ से निकल सकते हैं, आप उस कॉन्वर्जेशन का हिस्सा ना रहें अगर किसी के किसी इमोशंस को लेके इस तरह की बातें हो रही हैं जो आप कंफर्टेबल नहीं हैं। सो ये दूसरा टाइप हुआ। तीसरा कॉन्वर्जेशनल। तो अब ये जो टाइप है ये बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला काइंड ऑफ टाइप है जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, जिसमें इस तरह की कुछ ऐसी भाषा यूज़ की जाए जिससे आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप उस बारे में बोल सकते हैं। इस तरह के कोई जोक क्रैक किए जा रहे हैं जिससे आप कंफर्टेबल नहीं हैं, ऐसी डबल मीनिंग बातें हो रही हैं या इस तरह की बातें हैं जो कुछ सजेस्टिव कन्वर्सेशन हो रहे हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, कुछ इमेजेस ऐसे दिखाए जा रहे हैं जिससे आप नहीं चाहते कि उस तरह की बातें आपके सामने हों या आप नहीं पसंद करते हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप क्लियरली बता सकते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है, आप मेरे साथ ये दोबारा ना करें। और अगर फिर भी वो कर रहे हैं तो आप प्लीज़ वहाँ से आप वो जगह छोड़ सकते हैं, उन्हें करने दीजिए, आप उसका हिस्सा मत बनिए। इस तरह से आप अपनी बाउंड्रीज़ बहुत क्लियरली वहाँ पर स्टेट करते हैं, जो कन्वर्सेशनल बाउंड्री है। उसके बाद जो 4th टाइप है वो है टाइम बाउंड्रीज़। सो ऐसा कितनी बार हमने देखा गया है कि 5-10 मिनट लेट आना या आधे घंटे लेट आना को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब इंसान लेट हो जाता है। या फिर अगर मान लीजिए आपका कोई मीटिंग है और वो मीटिंग 1 घंटे की मीटिंग कह के 3 या 4 घंटे मीटिंग चल रही है और जो डिस्कशन हो रहा है वो उस पॉइंट पे नहीं हो रहा है जिस पर्पज़ के लिए आप इकट्ठा हुए थे। तो कहीं न कहीं ये टाइम
बाउंड्री की बात है। अब यहाँ पर अब ये थोड़ा-सा सिचुएशनल हो सकता है। ऑफ़िस में अगर आप मीटिंग में हैं और वो मीटिंग 1 घंटे का वजह से अगर 2 या 3 घंटे हुए तो आप उस मीटिंग से निकल नहीं पाएँगे। बट अगर आपसे हो सके तो आप जो टॉपिक जो डीरेल हुआ है, कहीं और चला गया है, उसे ट्राई करें कि वापस आने और एजेंडा से आप स्टिक कर सकें। बट ज़्यादा वहाँ पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हाँ, आप कितना टाइम किसी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, उस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर मेरी कोई फ्रेंड है और उनका उनके बॉयफ्रेंड से अभी झगड़ा हो गया है और वो मुझे आके बता रही हैं और मुझे पता है वो शायद कल या 1 हफ्ते बाद फिर से जाके उनसे बात कर लेंगी और फिर से शायद उनकी बहस हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं उन्हें अपना कंधा ज़रूर दे सकती हूँ कि वो मुझे बताएँ, वो रो लें मेरे सामने। लेकिन उनके हिस्से का जो टाइम मैं उनको दे रही हूँ, अगर मेरा कोई इम्पोर्टेंट काम है तो मुझे कहीं न कहीं सिचुएशन को देखते हुए अगर मुझे लग रहा है कि अ, मैं काफ़ी देर मैंने उन्हें वो सहारा जो उनको चाहिए था वो दे दिया, अब मुझे मेरे काम पे वापस जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो आप एक बाउंड्री ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट। एंड द नेक्स्ट बाउंड्री इज़ मटीरियल बाउंड्री। ये ज़्यादातर आपके पोज़ेशन जो आप चीज़ें ओन करते हैं उसके बारे में है कि आप उसे कैसी ट्रीट करना चाहते हैं, आप कैसे चाहते हैं कोई और उसे कैसे ट्रीट करे, शेयर्ड रहेगा, आप किसी से शेयर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। अब ये जो कैटेगरी है ये इतना आपके डेली रूटीन लाइफ में नहीं इन्वॉल्व होगा और ना ही इसका कुछ इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है अनलेस आपके पास बहुत सारी चीज़ें हों और आप ओन करते हैं। तो हाँ, उन चीज़ों को बाउंड्रीज़ को जैसे मान लीजिए घर, आप एक घर में रह रहे हैं और बहुत बड़ा उसके सामने स्पेस है, तो आप जो वो हम फेंसिंग करवा देते हैं, जो बाउंड्री हम बनवा देते हैं, तो आपने वो जो बाउंड्री बनाई है, उससे आपने ये बोला है इन अ वे इनडायरेक्टली कि इसे क्रॉस मत करिए क्योंकि ये किसी की पर्सनल बिलोंगिंग है। तो वो जो है, वो आपने एक मटेरियल बाउंड्री सेट की है। तो इस तरह से ये होता है एक टाइप। और जो लास्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है, वो है फिजिकल बाउंड्री। इवन तो आप पब्लिक स्पेस पे हैं बट स्टिल आपका जो पर्सनल स्पेस है वो कोई भी वायलेट नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई टच कर रहा है इनअप्रोप्रिएटली या आपकी बिना परमिशन से, वो सही चीज़ नहीं है। आप प्लीज़ वहाँ पर वो बाउंड्री बहुत क्लियरली स्टेट करिए और जो भी आप अ, अगर वो कोई वायलेट करता है फिर भी तो उसके सामने आप कन्फ्रंट करिए, उन्हें कहिए, इस बारे में बात करिए और फिर भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा तो आपको जो एक्शन उस हिसाब से ठीक है, वो एक्शन आप लीजिए। बट ये बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। और ये इसीलिए भी कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, बच्चे आपको देख रहे हैं, हमें लगता है कि शायद हम उन्हें जो सिखा रहे हैं सिर्फ वो वही सीख रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें भी सीख रहे हैं जो आप उन्हें नहीं सिखा रहे हैं। सो ये जो बाउंड्रीज़ है, अगर मान लीजिए कि आप लोगों को आपका फ़ायदा उठाने देते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपना टाइम दे रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके जो बच्चे हैं, वो भी आपसे ये चीज़ें सीख रहे हैं। आप शायद उन्हें ना भी सिखाना चाहें, आप चाहें कि नहीं तुम बाउंड्री बनाओ, लेकिन वो किससे सीखेंगे? क्या तरीके हैं बाउंड्रीज़ ड्रॉ करने के? तो पहले आपको उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप उनके रोल मॉडल बनें और वो कैसे आपसे सीखें। जब मैं पेरेंटिंग और जब चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप और उस सब की जब मैं वीडियोज़ बनाऊँगी तो मैं इन चीज़ों को कवर करूँगी। बट अभी के लिए मैं ये कहूँगी कि ये जो सारी बाउंड्रीज़ हैं, आप अपनी लाइफ़ में लाइए ताकि जो आपके बच्चे हैं वो आपसे सीखें और उन्हें बाउंड्री सेट करने का या अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जीने का, अपनी खुशियों के उस पे जीने का उन्हें गिल्ट ना हो। क्योंकि अपनी खुशी से जीने के लिए कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। तो ये था बाउंड्रीज़ का वीडियो। थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए। आपको बाउंड्रीज़ के ये पूरे वीडियो में कुछ भी चीज़ अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना। कोई ऐसी चीज़ जो आपको यूज़फुल लगी है और आपको लगता है कि आप इसे यूज़ करने वाले हैं, उस बारे में भी बात करिएगा। और जैसे मैंने कहा, ये वीडियो चैनल मैंने आप लोग के लिए स्टार्ट किया है, तो आपकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अलावा कोई और टिप्स चाहिए, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर मेरा वेबसाइट का लिंक भी है, अगर आप चाहें तो आप वो भी विज़िट कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी इमोशनल या मेंटल प्रॉब्लम्स हैं और आपको लगता है आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं, आप मुझे उसके लिए भी ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।